प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह। और पिछले दिनों में हमने देखा था कि परमेश्वर के वचन से किस तरीक़ा से प्रभु बातचीत किया, और आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि माता के गर्भ से कैसे परमेश्वर ने रचा। माता के गर्भ में परमेश्वर ने कैसे रचा। हम देखते हैं परमेश्वर उत्पत्ति की पुस्तक में कि परमेश्वर ने अपनी भूमि के मिट्टी से आदम को बनाया और हवा को रचा। और हम देखते हैं किस तरीक़ा से परमेश्वर ने मनुष्य को धरती के मिट्टी से रचा है, और माँ के गर्भ में उसने अपनी रचना को शुरुआत की। तो आइए हम प्रार्थना के साथ इस वचन को शुरू करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद। मैं दुआ करते हैं प्रभु जी इस वचन के द्वारा, जो प्रभु जी आपने किस तरीक़ा से मनुष्य को माँ के गर्भ में रचा, इसके विषय में हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। सुनने वाले को, दिल को प्रभु जी आप छू लीजिए, और इस वचन को जो लोग सुनते हैं उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आप आशीष दें और अनुग्रह प्रदान करें। पिता धन्यवाद प्रभु जी, आपने मेरी प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर के वचन से आज सीखेंगे। हम सीखते हैं परमेश्वर के वचन से भजन संगीता 22 अध्याय 10 पद में, मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ ही से तू मेरा परमेश्वर है। यहाँ पर सेंटेंस इस बात को बोल रही है कि मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ ही से तू मेरा परमेश्वर है। माँ के गर्भ से, ना तो मेरी माँ देखी, ना तो मेरा पापा देखा, ना कोई मेरा रिश्तेदार देखा, ना कोई मेरा मित्र देखा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि माता के गर्भ ही से तू मेरा परमेश्वर है। यानी कि वो मेरा प्रभु है, वो मेरा रचने वाला पिता है, वो मेरा परमेश्वर है, जिसने बोला कि माँ के गर्भ से ही मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा ईश्वर हूँ, जो मैं अपने रूप में तुझे बनाया है, अपना रूप में मैं तुझे बनाया है। इसीलिए वो बोला कि तू मेरा परमेश्वर है। माँ के गर्भ में जब था तभी से उसने हमें सिखाया कि हम परमेश्वर का रूप है। और हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं मत्ती ऋतु भजन संगीता 51 और 3 पद में, माता के गर्भ से हम पापी हैं। कहाँ से हैं? पहला चीज हमने देखा, माता के गर्भ से हम पापी हैं। हम देखेंगे 7 बातों को जो परमेश्वर ने माँ के गर्भ में ही रचा। और पहला पॉइंट हम देखते हैं, माता के गर्भ से हम पापी हैं। पर प्रभु ने बोला कि जन्मते ही मैं तुझी पर, मेरी माँ, मेरा पिताजी, परमेश्वर के ऊपर मैं छोड़ दिया। इसको संभालेगा, सुरक्षित करेगा, इसको बढ़ाएगा, इसे बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, और परमेश्वर के अनुग्रह में शरीर में और आत्मा में और बुद्धि में बढ़ता जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि माता के गर्भ से हम पापी हैं। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। आप यहाँ पर देखते हैं कि राजा दाऊद इस बात को कह रहा है कि मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। हर एक व्यक्ति अपने अपराध के विषय में जानता है, अपने गलतियों के विषय में जानता है। वहाँ उसने कहाँ गलती किया, कहाँ उसने पाप कर दिया, कहाँ पर उसने मिस्टेक कर दिया,
हर एक इंसान के अंदर में वो अपनी गलती के विषय में पता है। जब राजा दाऊद गलती किया तो परमेश्वर के सामने इस बात को बोला कि मैं तो अपने अपराध को जानता हूँ, मेरा पाप मेरे दृष्टि में निरंतर रहता है। मेरे प्रियो, दाऊद जब गलती किया परमेश्वर की नज़र में, वही दाऊद है जो परमेश्वर के सामने आराधना करता था, महिमा करता था, स्तुति करता था, बीड़ा बजाता था, संगीत गाता था, दुष्ट आत्माएं नाचती हुई उसके सन्मुख में आ जाते थे। लेकिन जब युद्ध हुआ और युद्ध में उसने इनकार किया और युद्ध में वो नहीं गया, और शैतान ने उसको, जब युद्ध में नहीं गया तो शैतान उसके मन में गलत विचार डाल दिया। जो बत्शेबा नाम का एक औरत जो सुलेमान की पत्नी थी, जो उसके जीवन में दाऊद ने जब ऊपर छत के ऊपर नहा रही थी, उस समय में दाऊद के द्वारा शैतान ने मन में काम किया दाऊद के अंदर, और वो व्यभिचार कर दिया। और जब उसने कर दिया पाप, गलत कर दिया, तो परमेश्वर की नज़र में वो आ गया। और इसलिए दाऊद कहता है कि मैं तो अपने अपराध को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरे दृष्टि में रहता है। परमेश्वर ने बोला कि तूने मेरे विरोध में पाप किया है, तूने मेरी बात नहीं मानी, मैं तेरी आत्मा तुझसे अलग कर रहा हूँ। दाऊद इतनी बात जब सुना तो रो रो के, बिलक बिलक के परमेश्वर से रो रो के विनती किया, इतने पश्चाताप किया कि जब तक उसने अपनी गलती को स्वीकार कर नहीं लिया तब तक परमेश्वर उसको गलतियों को माफ नहीं किया। जब उसने अपनी गलती को मान ली कि हाँ प्रभु, मैं जानता हूँ मेरा अपराध मेरे आंखों के सामने दिख रहा है, मैं जानता हूँ निरंतर मेरे दृष्टि के सामने, आंखों के सामने मेरा पाप रहता है, मैं अपने गलतियों को स्वीकार करता हूँ, प्रभु मुझे अपने जुफा से, अपने वचन से धो तो मैं शुद्ध हो जाऊँगा। तो परमेश्वर ने उसने पश्चाताप किया दाऊद, और परमेश्वर ने उसके पाप को क्षमा कर दिया। तो हम माता के गर्भ से ही पापी हैं, हमें मानना पड़ेगा कि हम एक पापी व्यक्ति हैं, एक गुनहगार व्यक्ति हैं। जब तक हम अपनी गलती को स्वीकार करेंगे नहीं तब तक हम उठेंगे नहीं। जब अपनी गलती को हम मान लेते हैं, वहाँ से प्रायश्चित करते हैं, और फिर से वहाँ से एक नया जन्म को हम प्राप्त करते हैं, और फिर वहाँ से एक नई शक्ति और एक नए बल के साथ परमेश्वर के सहारे हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, तो पहली चीज़ हमने देखा कि माता के गर्भ से हम पापी हैं। दूसरी चीज़ हम देखते हैं, माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही परमेश्वर हम पर चित्त लगाया था। माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही परमेश्वर हम पर चित्त लगाया था। परमेश्वर ने हमको जब माँ के गर्भ में आने से पहले परमेश्वर ने हमारे ऊपर में चित्त लगाया। उसका ध्यान था कि मनुष्य को हमको अपना रूप बनाना पड़ेगा, अपना रूप हमें देना पड़ेगा, परमेश्वर को पता था। और इसलिए उसने परमेश्वर माँ के गर्भ में ही चित्त लगा कर रखा था कि मैं इसको अपना रूप बनाऊंगा, मैं अपनी आत्मा इसके अंदर में डालूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं, और अपना उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। हालेलुया। तो परमेश्वर रचे जाने से पहले ही परमेश्वर हम पर चित्त लगाया और हमको जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। यानी हम परमेश्वर का वक्ता है, हम परमेश्वर का हम मैसेंजर हैं। परमेश्वर ने हमको अपने काम करने के लिए, परमेश्वर ने मेरा माँ के गर्भ में ही अभिषेक किया, अपनी आत्मा से माँ के गर्भ में ही परिपूर्ण किया, और अपनी सामर्थ्य से माँ के गर्भ में ही हमको भर दिया। और आज परमेश्वर कहता है कि मैं जातियों का, मैं तुझे भविष्यवक्ता ठहराया है। मेरे प्रियो, यदि हमें परमेश्वर चुनाव किया है तो सच में हमें अपने बुलाहट को पहचानने की जरूरत है। परमेश्वर मूसा को बुलाया, अब्राहम को बुलाया, योना को परमेश्वर ने बुलाया,
सबकी एक एक पहचान है। हमको भी परमेश्वर ने बुलाया है, इसलिए हमें अपने भी बुलाहट के विषय में पहचानना होगा कि परमेश्वर हमें बुलाया है। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन से आप कहता है कि माँ के गर्भ में ही चित्त लगाया और हमको माँ के गर्भ में हमको बताया कि तू जातियों का भविष्यवक्ता होगा, एक मेरा वक्ता होगा, एक मेरा वचन संदेश वाहक होगा, आप मैसेंजर होंगे मेरा और लोगों को बताएंगे, तेरे कारण लोग उद्धार पाएंगे। तू वचन को बोलेगा, लोग विश्वास करेंगे और विश्वास करके उनको जीवन मिलेगा, उनको उद्धार हो जाएगा, उन्हें छुटकारा मिल जाएगा। इस वजह से परमेश्वर ने हमको चुनाव किया है। इस वजह से माँ के गर्भ में हमारे ऊपर उसका चित्त लगा था। इसको एक खास व्यक्ति, एक खास हमारा रूप है, इसको एक खास मैं अपनी शक्ति से भरता हूँ। परमेश्वर ने हमें अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण किया हुआ है। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि माता के गर्भ में जब थे तभी से परमेश्वर ने हमारे ऊपर क्या किया था? चित्त लगाया था। दिन परंतु परमेश्वर की जब इच्छा हुई, यहाँ पे क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर की जब इच्छा हुई उसने मेरी माता के गर्भ ही से ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया है। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर की जब इच्छा हुई, ये मेरी इच्छा नहीं, मेरी माँ और पिता का इच्छा नहीं है, ये किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा हुई। कहाँ? माँ के गर्भ में डालने का काम, माता के गर्भ में डालने का काम किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा। यहाँ वचन क्या बोल रहा है? परंतु परमेश्वर की जब इच्छा हुई उसने मेरी माता के गर्भ ही से ठहरा दिया, गर्भ में ठहरा दिया और अपने अनुग्रह से बुला लिया है। अपने अनुग्रह से बुला लिया, हमारे दादा परदादा से नहीं। किसका अनुग्रह? परमेश्वर की अनुग्रह से हमको क्या किया है? परमेश्वर ने बुला लिया है। वो अपने काम करने के लिए बुलाया, न कि हम अपना व्यक्तिगत काम करें। हमको परमेश्वर अपने काम करने के लिए अपना रूप दिया, अपने स्वरूप में हमें बनाया और अपना बुद्धि हमें दी, अपने हमें शक्ति दी, अपने हमें वरदानों से भरा ताकि हम परमेश्वर के काम को करें। हम परमेश्वर के काम को करें मेरे प्रियो। तीसरी बात हम देखते हैं, माता के गर्भ में परमेश्वर ने हमें रचा। कहाँ पर रचा? माता के गर्भ में परमेश्वर ने हमें रचा, बनाया, अपना रूप दिया। माता के गर्भ में, माँ के गर्भ में परमेश्वर ने हमें दिन रात मेहनत करके बनाया, हमें अपनी बुद्धि से, अपनी आत्मा से, अपने सामर्थ्य से, शक्ति से परिपूर्ण किया। कहाँ बनाया? माता के गर्भ में हमको रचना दी। दिन उसने बोला है, तूने मेरे अंदरूनी अंगों को बनाया है, अंदरूनी अंगों को बनाया है। एक एक जो मनुष्य के अंदर हड्डी को देख रहे हैं ना, वो हमारे दादा नाना परदादा नहीं बनाया, ये एक एक हड्डियों को परमेश्वर ने बनाई है। इसको बनाने में समय लगा है और इसलिए उसने बोला कि आओ मनुष्य को अपने रूप में बनाए। और कहाँ रचा? माता के गर्भ में। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। क्यों हमें धन्यवाद करना है? क्यों उसकी स्तुति करना है? स्तुति इसलिए करना है, उसका नाम इसलिए लेना है कि उसने मुझे रचा है, उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे पाप से क्षमा किया है। इसलिए हमको उसकी स्तुति करना है, उसको महिमा करना है और हमको चेतावनी दिया है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इसलिए हमें धन्यवाद करना है, इसलिए हमको धन्यवाद करना है, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। अद्भुत और भयानक रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप समझ रहे हैं कि कोई नहीं जानता है, लेकिन परमेश्वर आपको भली भांति बना चुका है और आपको बोला है। मनुष्य अपने आप को कहे कि मुझे परमेश्वर को पता नहीं, ईश्वर है ही नहीं,
तो मूर्ख आदमी है। परमेश्वर इधर साफ से बोलता है कि मैं इसीलिए भली भांति अपने विषय में जानता हूं कि किसने मुझको बनाया है, किसने मुझे रचना दी है, किसकी आत्मा मेरे अंदर में है। आप अभी सोच के देखो, परमेश्वर की आत्मा यदि नहीं है तो क्या आप जीवित हैं? तो ये किसकी आत्मा है? कोई है तो बताए, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है कि नहीं? यदि नहीं है तो किसकी आत्मा है? तो किसकी आत्मा है? यदि है तो किसकी आत्मा है? इसे हमें खोज करके बताए, परमेश्वर की आत्मा किसकी है। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है ताकि हम परमेश्वर का महिमा करें। इसलिए उसने बोला कि मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तू मुझे अद्भुत रीति से रचा है। देन हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल और ठीक और सच्ची है। मेरे प्रियो, उसके चाल में कोई दाग नहीं है। जब इस्राएली लोग परमेश्वर की महिमा करते थे तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम लेकर बोलते थे, युग युग के राजा तू सर्वशक्तिमान है। ऐसे करके परमेश्वर का महिमा गीत को गा कर परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त करते थे। उसी तरह से हम देखते हैं चौथी बात को, माता के गर्भ से परमेश्वर ने हमें निकाला। प्रेज द लॉर्ड। माता के गर्भ से परमेश्वर ने हमें निकाला। हम यूं ही नहीं आ गए, कोई टांग पकड़ के हमें खींच नहीं दिया। परमेश्वर ने माँ के गर्भ से हमको निकाला। भजन संहिता 22 अध्याय 9 पद में, परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था तभी से तूने मुझे भरोसा रखना सिखा दिया। हालेलुया। किस पर सिखाया भरोसा रखना? परमेश्वर के ऊपर, जिसका हम रूप है। और किसका हम रूप है? परमेश्वर का रूप है। उसने बोला आओ हम मनुष्य को अपने रूप में बनाएं। और उसने बोला कि मैं माता, परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला। किसने निकाला? परमेश्वर ने। जब मैं दूध पीता बच्चा था, क्या था? हम स्तन पकड़ने के लायक नहीं थे, चलने योग्य नहीं थे, मेरा अस्तित्व कोई नहीं था, मुझ में कोई जान नहीं थी। उस समय प्रभु ने हमको दूध पकड़ना सिखाया, स्तन पकड़ना सिखाया, कैसे पकड़ा जाता है। परमेश्वर ने हमको इस बात को अच्छी तरीक़ा से सिखाया। तभी से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। किस पर? परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखाया। कहाँ? माँ के गर्भ में। पैदा होने के बाद नहीं सिखाया, माँ के गर्भ में उसने रचना की। उस समय उसने बोला कि जो तेरा सृष्टि करता है, जिसने तुझे बनाया है, वो तेरा सृष्टि करता है, उसको तेरा परमेश्वर है, उस पर तुझको भरोसा रखना होगा। उसने तुझे माँ के गर्भ से बाहर निकाला है। तो ये बात रही चौथी। पांचवी बात हम देखते हैं, माता के गर्भ से निकालते ही परमेश्वर ने हमें संभाला। माता के गर्भ से निकलते ही परमेश्वर ने हमको संभाला। मेरे प्रियो, आप यहाँ पे सोच कर देखो, परमेश्वर ने हमको धरती पर आते ही परमेश्वर ने हमको संभाला। माँ के गर्भ में 9 महीने तक संभाला। माँ के गर्भ से धरती पर आते ही परमेश्वर ने हमको संभाल कर रखा। यहाँ पर हम देखने को मिलता है, मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया। यहाँ परमेश्वर के वचन कहता है, माँ के गर्भ से निकलते ही परमेश्वर द्वारा संभाला गया, मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला। प्रेज द लॉर्ड। माँ के कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। कहां से निकाला? माँ के कोख से। और संभाला, 9 महीने तक माँ के पेट में संभाला, और माँ के गर्भ से पैदा होते ही परमेश्वर ने हमको संभाला। और उसने बोला कि नित्य
तू मेरी स्तुति करना होगा, तुझे महिमा मेरी करनी होगी, क्योंकि मैंने तुझे माँ के गर्भ में 9 महीने संभाले और पैदा होते ही मैं तुझको संभाला। इसलिए तू मेरी रूप है, तू मेरा रूप है, तू मेरा बनाया हुआ है, तुझको मेरी महिमा करना होगा। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोहता आया हूँ, बचपन से मेरा आधार तू है। कहाँ से है? बचपन से। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बात जोहता आया हूँ, बचपन से मेरा आधार तू है। बचपन से, जब मेरी अस्तित्व नहीं थी तब से प्रभु ने मेरा आधार है, मेरा जीने का वो मार्ग है, वो मेरे जीने का जो है कि आधार है, वो मेरा प्रभु है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें साफ कहता है कि मैंने तुझे माँ के गर्भ से बाहर आने पर मैंने तुझे संभाला। बचपन से, जब मेरा कोई अस्तित्व नहीं था, जब 2 पैरों पर नहीं चल रहा था, जब मेरे अंदर कोई जान नहीं थी, उस समय प्रभु ने बोला कि तू मेरा बचपन से ही मेरा आधार यानी मेरा परमेश्वर पिता है। देन 6वीं बात, माता के गर्भ ही से परमेश्वर ने हमें ठहराया। माता के गर्भ में ही परमेश्वर ने हमको ठहराया है, बाहर नहीं। आज तक मैंने देखा नहीं आपने बाहर बच्चे को बनाते हुए, माँ के गर्भ में ही रचना आज तक हुई है, और माँ के गर्भ में ही प्रभु ने रचा है, बाहर नहीं रचा है। इसलिए परमेश्वर इधर कहता है, माता के गर्भ ही से परमेश्वर ने हमको ठहराया, ब्लेसिंग दिया, आशीषित किया। देन गलतियों 1:15 में पद लिखा है, परंतु परमेश्वर की जब इच्छा हुई, किसकी इच्छा हुई? जब परमेश्वर की इच्छा हुई तो माँ के गर्भ में हमें ठहरा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर की इच्छा हुई तो माँ के गर्भ में हमें ठहराया, उसमें जान डाल दिया। जिसमें हड्डियों में जान नहीं था, उस हड्डियों के अंदर में जीव डाल दिया। और उस परमेश्वर ने बोला कि जब मेरी इच्छा हुई तब तेरे गर्भ में ठहरा दिया। उसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया है और अपने अनुग्रह से बुला लिया है। किसका अनुग्रह से? परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने हमको बुला लिया है। क्या करने के लिए? परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की संगति में चलने के लिए, परमेश्वर का साथ साथ उसकी स्तुति करने के लिए प्रभु ने हमको बुला लिया है। इसलिए हमको बुला लिया है, फालतू काम करने के लिए नहीं बुला लिया है। हमको अपनी महिमा करने के लिए, अपना काम करने के लिए प्रभु ने हमको चुन लिया है, बुला लिया है, ताकि हम परमेश्वर का महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। 7वीं और आखिरी बात, माता के गर्भ से परमेश्वर ने हमें बुलाया। कहाँ से बुलाया? माता के गर्भ से परमेश्वर ने हमको बुलाया। यशायाह 49:1 में, हे दूर दूर के राज्य के लोगों, ध्यान लगा कर मेरी सुनो। हे दूर दूर के राज्य के लोगों, ध्यान लगा कर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही से बुलाया है। जब माता के पेट में था तभी से उसने मेरा नाम बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? यहोवा ने मुझे गर्भ ही से बुलाया, जब माता के पेट में था तभी से उसने मेरा नाम बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी से मेरा नाम बताया है। जब बच्चे पैदा होते हैं धरती पर तो संसार के माता पिता अपना नाम बताता है बेटों को, ये मेरा नाम है। लेकिन परमेश्वर जिस दिन माँ के गर्भ में हम पड़ गया, उस दिन उसने मेरा नाम रखा, और इसलिए उसने बोला है कि मैं जब चाहूँ तब तुझे बुला लूँगा। हे जवान, अपने जवानी के दिनों में ऐश और मस्ती कर, पर ध्यान रख, एक दिन तू मेरे पास ही लौट कर आएगा। मेरे प्रियो,
परमेश्वर दयालु परमेश्वर है और वो जानता है कि हमें क्या करना है। और इसलिए आज हमने 7 बातों को देखा। प्रभु से प्रार्थना करें ताकि आपके जीवन में प्रभु काम करें। हमने देखा पहली चीज़, माता के गर्भ से हम पापी हैं। दूसरा चीज़ हमने देखा कि माता के गर्भ में रचे जाने से पहले परमेश्वर ने हम पर चित्त लगाया। तीसरी चीज़ हमने देखा, माता के गर्भ में परमेश्वर ने हमें रचा। माता के गर्भ में परमेश्वर ने हमको रचा। चौथी बात हमने देखा कि माता के गर्भ से परमेश्वर ने हमें निकाला। और पांचवी बात हमने देखा, माता के गर्भ से निकलते ही परमेश्वर ने हमें संभाल लिया। और छठवीं बात हमने देखा, माता के गर्भ ही से परमेश्वर ने हमें ठहराया। उसकी जब इच्छा हुई माँ के गर्भ में डाल दिया। और आखिरी 7वीं बात, माता के गर्भ से परमेश्वर ने हमें बुला लिया है। बिना बुलाहट को हम यीशु का नाम नहीं ले सकता है। उसने बुलाया और मैं यीशु का नाम लेना शुरू किया। सो इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे प्रभु। आपका दिन आशीष में हो। जय मसीह की।